हेलो नमस्कार, माय नेम इज़ डॉली। स्वागत है आपका हमारे चैनल में आई कैन अकेडमी फॉर इंग्लिश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो वी आर लर्निंग द सीरीज ऑफ टेंसेज, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं द प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको इंग्लिश में टेंसेज में सबसे आसान टेंसेज माना जाता है, बट ये टेंसेज आर हाईली यूजफुल। हालांकि आसान है लेकिन इनका यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए सीखते हैं हाउ टू यूज़ इट। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वी टॉक अबाउट एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। जो भी एक्शन है वो इस वक्त प्रेजेंट में चल रहा है। ऐसा कोई भी काम जो आपको दिख रहा है कि अभी हो रहा है, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप फील कर सकते हो कि अभी ऐसा हो रहा है। हिंदी में आपके वाक्य या सेंटेंसेस एंड होंगे रहा है, रही है, रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वेरी सिंपल। सेम चीज अगर पास्ट की बात करें तो एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट। एक्शन पास्ट में चल रहा था। आप किसी सिचुएशन में थे और उस सिचुएशन में आप बताते हो कि उस वक्त क्या हो रहा था, आपके आसपास क्या हो रहा था, आपको कैसा फील हो रहा था, या आपको क्या दिखाई दे रहा था, क्या सुनाई दे रहा था, क्या फील हो रहा था। इन दैट केस हिंदी में सारे सेंटेंसेस एंड होंगे रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वॉज, वर एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। हम बोलते हैं वह बहाने बना रहा है। इमेजिन समबडी सेइंग मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बच्चा है बोलता है मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी सिस्टर बोलती है मम्मी ये बहाने बना रहा है, वो बहाने बना रहा है राइट नाउ। तो क्या बोलेंगे? ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने, मेकिंग एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने बनाना। ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। हम चाहें तो ही इज को शॉर्ट में लिख सकते हैं ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। सेम मीनिंग। अगर यही बात पास्ट में हो जाती है वह बहाने बना रहा था। इमेजिन हम पास्ट की कोई बात बताते हैं और हम कहते हैं उसको कोई पेट दर्द नहीं हो रहा था, बहाने बना रहा था। ही वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस। राइट, वॉज हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। नहीं बना रहा है, ही इज नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस। वो बहाने नहीं बना रहा था, ही वॉज नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस। वॉज नॉट कैन बी रिटन इन शॉर्ट एज वॉजंट, और इसी तरीके से इज नॉट कैन बी रिटन एज इजंट। He isn't making excuses, he wasn't making excuses. Now let's come to the next. क्या आप सच कह रहे हो? Imagine somebody saying something, आपको विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। आप पूछते हो क्या आप सच कह रहे हो? Are you speaking the truth? हमें is am are में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये हमें हमारा सब्जेक्ट बताएगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ आर, ही है तो उसके साथ इज, आई है तो उसके साथ एम। इसी तरीके से पास्ट में भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज को यूज करेंगे। सो आपको फोकस करना है सबसे पहले कि सेंटेंस की एंडिंग क्या है, वाक्य की एंडिंग क्या है, रहे हो या रहे थे। अगर रहे हो तो इज एम आर। फिर आपने नोटिस करना है सब्जेक्ट क्या है, यू तो आर, वह तो ही, उसके साथ इज आएगा। सब्जेक्ट डिपेंड करता है सेंटेंस की एंडिंग क्या है और फिर सब्जेक्ट क्या है। अकॉर्डिंगली हमें आइडिया मिल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। नाउ लेट्स कम टू इट। क्या आप सच कह रहे हो? आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ? क्या आप सच नहीं कह रहे हो? आर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ? या फिर आंट, इसको हम आरंट नहीं पढ़ते हैं, वी से इट आंट। आंट यू स्पीकिंग द ट्रुथ? आप सच क्यों नहीं कह रहे हो? तो हम सबसे पहले WH मामले को यूज कर लेंगे। Why are you not speaking the truth? या Why aren't you speaking the truth? Now let's come to the past. क्या आप सच कह रहे थे? So we will say were you speaking the truth? और क्या आप सच नहीं कह रहे थे? क्योंकि रहे थे और you तो वर आ जाएगा। क्या आप सच नहीं कह रहे थे? Were you not speaking the truth? और अगर हम चाहें तो वर और नॉट को लिख सकते हैं weren't you speaking the truth? This is how we use it. और अगर मान लीजिए क्यों नहीं कह रहे थे आप सच, why weren't you speaking the truth? So you have to keep in mind कि आपके सेंटेंसेस अगर रहा है, रही है से एंड हो रहे तो is am are ing,
रहा था, रही थी, तो was were ing. This one is very easy tense. अब now I tell you how to practice this tense. कैसे इसको अच्छे से सीखें बोलना. Very simple. Imagine yourself right now that you are in some place. अपने आप को ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप मान लीजिए किसी इस वक्त एक पार्क में हैं और इस पार्क में या गार्डन में आपके चारों ओर क्या हो रहा है, दैट विल कम इन इज़मार ing. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन अ पार्क या फिर गार्डन. आई कैन सी children are running here and there. Some men are practicing yoga. Women are also practicing yoga, walking. Some women are talking to each other. The birds are chirping. ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. या फिर it can be a scene of a park, scene of market, scene of your dining room, or maybe scene of your living room, or it can be anything. जो आप कोई सा भी एक scene at a bus station कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. Imagine कि आप उस वक्त इस जगह पर हो और आपको जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है या जो फील हो रहा है, वो आप कहेंगे इज़मार ing. सेम चीज़ को आप पास्ट में बोलिए. सीन ऑफ अ बस स्टैंड कि आप वहाँ पर थे, आपको क्या दिखाई दे रहा था? आई वॉज स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर द बस and a lady was also standing next to me. She was carrying a child. The child was very young and he was crying very loud. The lady was trying to calm the child down. So इस तरह से ये सारा चीज़ें आपका पास्ट में हो जाएगा. If you practice this way, you will learn कि इसको कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. Wish you all the very best. Stay tuned with us for more learning video like this. All the very best to you.